आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। दिल्ली में अटल स्मृति पर कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में लागी नजरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। वो साल था 1924 जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वो जन्मे थे। वो न सिर्फ एक राजनेता थे बल्कि एक महान कवि की भूमिका भी उन्होंने निभाई। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भजन में एक नया विचार, नया दृष्टिकोण, लेकिन वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से। आज भी यादों में जिंदा हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक प्रखर वक्ता के तौर पर, एक महान राजनेता के तौर पर, एक ओजस्वी कवि के तौर पर वो हमेशा अटल रहे, अजर रहे, अमर रहे, जिन्होंने ज़िंदगी के किसी पड़ाव पर कभी हार नहीं मानी बल्कि उसका डटकर सामना किया। आज ही के दिन यानी कि 25 दिसंबर 1924 को उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म लिया था। 1996 में वो पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि 16 अगस्त 2018 वो साल रहा जब उन्होंने हमें अलविदा कह दिया, लेकिन यादों में हमेशा वो अटल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावभीनी श्रद्धांजलि दी, नमन किया। अटल जी की समाधि पर जाकर सभी ने उन्हें नमन किया। आज इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर पर लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया। अहिल्या बन गई, अहिल्या उद्धार हो गया, श्राप से मुक्ति मिल गई। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ,
अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। चली नाव गंगा की धारा। हैया हो रामा हो रामा हो रामा हो। चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इससे कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या, को था ही नहीं। वनवासी राम सब छोड़ कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे। आज तो सेवा का अवसर मिला। भगवान राम बोले केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो नियम है, आपसे नहीं ले सकते। तो भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है? केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते।